हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो घमासान मचा, जो रिपोर्ट्स आई, जो भी एक्शन हुआ, वो सब अब ओवर हो चुका है। अब दोबारा से एक्शन की बारी है और उसके लिए जो दोनों टीमें तैयार हैं। कोलकाता में एक्शन शुरू होगा, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ T20I 5 मैचेस की T20I सीरीज शुरू होगी। इस सीरीज में किसका पलड़ा भारी है? सूर्य कुमार यादव क्या कुछ कर सकते हैं, अचीव क्या कर सकते हैं, अर्शदीप एक स्पेशल शतक लगा सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में ना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बार दोबारा से जो है ना वो तलवारें खिंच सकती हैं, क्योंकि जर्सी को लेकर इस बार जो है वो बवाल हो गया। क्या पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे, मगर शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो T20I होने वाला है कोलकाता में, उसी की खबर के साथ। चलिए जी, फर्स्ट पॉइंटर दिखा दीजिए। बुधवार से 5 मैच की T20I सीरीज का आगाज होगा। सूर्या की कैप्टनसी में लगातार चौथी सीरीज जीतने का जो है ना वो कोशिश टीम इंडिया यहां करती हुई नजर आएगी। सूर्या जीत का चौका एक तरीके से लगा सकते हैं अगर ये सीरीज भी जीत जाए तो, क्योंकि पिछली 3 सीरीज जीती है टीम इंडिया उनकी कैप्टनसी में। कोलकाता में खेला जाएगा सीरीज का पहला T20I मुकाबला। कोलकाता में भारत ने 7 T20I मैचेस खेले हैं और 6 में जीत हासिल की है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मगर जो ईडन गार्डन्स पर एक T20I मुकाबला हारा था वो इंग्लैंड से ही हारा था और इंग्लैंड से ही मुकाबला है। हालांकि वो जो है 2011 की बात है और उसको बीते हुए बहुत टाइम जो है वो बीत गया है। चलिए जी, तो ये मुकाबला जो है सूर्य कुमार यादव वर्सेस जॉस बटलर जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, और हल्के में इंग्लैंड को नहीं लिया जा सकता, मगर सूर्या के साथ जो है वो मोमेंटम है, सूर्या के साथ आंकड़े हैं। मगर ये सब बोलते हुए थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि जो पिछले हाल फिलहाल में जो हुआ, जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ, आंकड़े गिना गिना के हम थक गए और वहां पर जो है फेलियर हो के जो है टीम इंडिया नहीं थकी, और उसके बाद वो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिन्हें देख देख के बार बार जो है डर लगता है। सर अब ये दोबारा से रिपोर्ट्स ना आए, मतलब अभी मैच पे तो बाद में आते हैं। गौतम गंभीर साहब जो कालीघाट मंदिर चले गए, तो भगवान अब बस करो अब तो जीत देखें हैं? अब तो जीत देखें, या कम से कम उस जोन में तो आए जहां क्रिकेट की बात हो, जहां बैट बॉल की बात हो, जहां पिच की बात हो, जहां प्लेइंग 11 की बात हो, जहां प्लेइंग 11 में और शामिल किए जा सकने वाले ऑप्शंस की बात हो। अभी तक तो बात क्या हो रही है कि साहब वो उससे बहुत ज्यादा देर बात कर रहे थे, इसका मतलब ये निकलता है, उसने उससे बात की यहां पर इतनी देर, इसका मतलब ये निकलता है, ये रणजी ट्रॉफी खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, उसके गर्दन में दर्द है, इसके पैर में दर्द है, ठीक है, ये जो है कह रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है, रूमर्स बहुत फैल रहे हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं ये देखें तो आप एक ट्रेन लेकर चले थे नई दिल्ली से प्रयागराज जी, रास्ते में वो डिरेल हो गई, वो ट्रेन पटरी से उतर के कहीं और ही जाने लगी थी। बिल्कुल। अब कम से कम उसको वापस आप पटरी पर लाएं, वापस उस पटरी पर जहां से आपको प्रयागराज, जहां इस वक्त महाकुंभ की वजह से पूरी दुनिया जा रही है, वहां उस पटरी पर ले आए। तो कहने का आशय ये है, ऑन अ सीरियस नोट, क्रिकेट की बात हो, क्रिकेटिंग ब्रेन्स की बात हो, क्रिकेटिंग जो अलग अलग पहलू होते हैं उसकी बात हो, और जो आपने कहा ना कि बहुत सारी चीजें सुन चुके हैं हम, सुन के हम कह के थक गए, ये फैक्ट है, बिल्कुल इसको कोई काट नहीं सकता कि हमने बांग्लादेश को जब हराया 1.5 दिन में, 1.25 दिन में, तो हम ये मान बैठे कि हम एक बहुत ही ऐसी टीम बन गए हैं जो अब हम को हराना मतलब नामुमकिन है। आंकड़े तो ये भी कहते थे कि 10 साल से बीजीटी हम नहीं हारे थे। हाँ। आंकड़े ये भी कहते थे कि हम इंडिया में कभी 3-0 से कोई सीरीज हारे ही नहीं थे 92 साल में, लेकिन हार गए ना। तो कुल मिलाजुला के सबक यही है, क्रिकेट की बात करिए, खिलाड़ियों की बात करिए, उनके परफॉर्मेंस की बात करिए, टीम की जीत या हार की बात करिए, पिच की बात करिए, इसके अलावा कुछ और बात मत करिए। बिल्कुल जी, हम कुछ और बात यहां पर करने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि कोई नई रिपोर्ट जो है वैसी सामने आई भी नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, कप्तान साहब की। और कप्तान साहब जो है ना वो कमाल कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में। T20I में 150 छक्के पूरे करने का उनके पास मौका है। 150 छक्के लगाने से सिर्फ वो 5-6 दूर हैं। रोहित शर्मा के बाद T20I में 150 छक्के लगाने का उनके पास मौका है, मतलब दूसरे ही ऐसे इंडियन होंगे जिन्होंने T20I में 150 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हो। रोहित शर्मा के नाम 200 कुछ हैं, रोहित के नाम 205 हैं एग्जैक्टली, और सूर्या के नाम 145 अभी हैं। सूर्या ने 78 T20I मैचेस में 2570 रन जो है ना वो बनाए हुए हैं। सर एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने के साथ साथ, T20I का आपका बेस्ट बैटर होने के साथ साथ ना, सूर्य कुमार यादव का जो रोल बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है ना, कि जिस तरीके से वो कैप्टेंसी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं,
प्रेशर आता नहीं लग रहा उनके ऊपर। कुछ मिक्स लगते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के, रोहित शर्मा के, उन दोनों से कुछ कुछ सीखा हुआ है। ना तो प्रेशर खुद लेते हैं, सोक इन करते हैं, ना फिर वो खिलाड़ियों को देते हैं। बड़ा ही एक अच्छा सा एक सेटअप चल रहा है जिसके अंदर हर कोई जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ज़्यादातर मौक़ों पर जो है नतीजा जो है वो आपको मिल ही रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है, जितनी चीजें आपने उनकी खूबियों में गिनाई सूर्या की, यही वजह है कि लंबे समय तक वो इस फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। मतलब आज भी अगर आप उनकी रैंकिंग देखेंगे तो वो नंबर 4 पर हैं इस रैंकिंग में। तो कहने का आशय ये है कि ये रैंकिंग्स जो होती हैं या जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये कैसे मिलते हैं? आपकी कंसिस्टेंसी से ही मिलते हैं। इस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साध लिया है, और इस फॉर्मेट में जब आप उनको 360 डिग्री कहते हैं तो वो उस तरह के शॉट्स निकालकर आपको देते हैं जो ऋषभ पंत कई बार टेस्ट मैच में खेलते हैं। तो सूर्या एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, और दूसरी चीज ये भी है ना कुणाल, ये फॉर्मेट इतना छोटा है, आप चेहरे पर शिकन लेके करेंगे ही क्या? अगर आपने यहां पर एक ओवर निकाल दिया ये सोचने में कि मेरे चेहरे पर शिकन है या मैं टेंशन में हूं, तो मैं जरा अभी 1 मिनट 1 ओवर का ब्रेक ले लेता हूं, 1 ओवर बाद सोचूंगा, तो मैच तो वैसे ही चला गया आपके हाथ से। बिल्कुल। T20 फॉर्मेट तो 3 से 4 गेंद में नतीजे बदलने वाला फॉर्मेट है। तो यहां आपको कई बार अगर अंदर आपके जहन में कोई डर है भी, कोई डाउट है भी, तो उसको चेहरे पर नहीं दिखाना है आपको। पहली चीज, आपने घबराना नहीं है। वो वाली बात है। और उसको क्विक आपको डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे बॉलिंग चेंज करना है तो क्या करना है, अगर मुझे कोई फील्ड प्लेसमेंट करना है तो कोई क्या करना है। सूर्या अच्छा कर रहे हैं, अभी अच्छा चल रहा है उनका समय। मुझे लगता है शायद इसका जो कॉन्फिडेंस है वही आप उनके चेहरे पर देखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई उनके चेहरे पर कोई शिकन या कोई टेंशन नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, कोई तनाव उस तरीके का नहीं दिखाई देता। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है T20 आईज में, ही तो आंकड़े अपने आप बयां कर रहे हैं। मतलब सूर्या की कैप्टेंसी में पिछले 5 में से 4 सीरीज जीती हैं, 1 ड्रॉ रही है, हार कोई मिली नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि अगर इस इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 आई सीरीज में, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आप 5 मैच भी हार जाओ ना तो भी रैंकिंग में नंबर 1 ही रहोगे। हाँ, ठीक है, तो आप नंबर 2 नहीं होने वाले उसके अंदर किसी भी हाल में। हालांकि मतलब देखा वो नहीं जा रहा, आपका एजेंडा वो नहीं है कि आप नंबर 1 रहो, नंबर 2 रहो। एजेंडा तो यही है कि भाई यहां से जो है जो जीत मिल रही है उस जीत के मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है, कम से कम सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर। इसी में बहुत सारे खिलाड़ी योगदान देते हैं। अर्शदीप सिंह आपके बेस्ट T20 आई बॉलर आप उनको कह सकते हो। वो एक स्पेशल शतक जो है ना वो पूरा कर सकते हैं। बता देता हूं क्या है पूरा मामला। T20 आई में 100 विकेट लेने से सिर्फ 5 विकेट दूर है अर्शदीप सिंह। तो अगर कोलकाता में 5 ले लेते हैं तो इनके 100 विकेट जो है, शतक जो है स्पेशल, वो पूरा हो जाएगा। 60 T20 आई मैचेस में अर्शदीप के नाम 95 विकेट्स हैं अभी, और भारत के सबसे सफल T20 आई गेंदबाज बनने से सिर्फ 2 विकेट दूर है, क्योंकि युजवेंद्र चहल को वो 2 विकेट लेते ही पीछे कर देंगे। और सबसे सफल T20 आई गेंदबाज जो है वो टेक्निकली, फॉर्मली, जितना भी आप कहें, वो हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी अर्शदीप को जगह मिली है। काफ़ी अच्छा साल गया, पिछला टाइम गया अर्शदीप का। बहुत जल्दी मैच्योर किया, बहुत जल्दी टीम में आए, झटके लगे, मगर उसके बाद जो कमबैक रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पर एक और बार जो है उसी अपनी अथॉरिटी को स्टैंप करना है, ताकि सेलेक्टर्स को ये भरोसा हो जाए कि हाँ भाई, अगर जसप्रीत बुमराह इन केस नहीं है तो हमारे पास अर्शदीप सिंह हैं। बिल्कुल, और वेरिएशन लेके आते हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह है, दूसरा जसप्रीत बुमराह अभी आपको नहीं मिलने वाला। ये आपको बहुत क्लैरिटी अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब 2 ही तरीके हैं। एक कि आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले मान लेते हैं बाई चांस जसप्रीत बुमराह आपको नहीं मिल रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि अभी भी आपने उनको सेलेक्ट जरूर किया है चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में, लेकिन एक बड़ा इफ तो रहेगा ही। अब 2 तरीके हैं, या तो आप सर पीटिए अपना कि हाय हमारे जसप्रीत बुमराह नहीं है, या दूसरा तरीका है कि आप दूसरे गेंदबाज पर भरोसा करिए। और अर्शदीप सिंह ने कम से कम छोटे फॉर्मेट में, T20 के फॉर्मेट में कई बार इस रोल को निभाया है कि वो लीड बॉलर की तरह से गए हैं। हाँ। और जो बात मैंने पहले कही कि वेरिएशन लेके आते हैं। जसप्रीत बुमराह हुए, मोहम्मद शमी हुए, दोनों के दोनों दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, हम जानते हैं। वेरिएशन इसलिए लेके आते हैं क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, प्लस मैच्योरिटी जो आपने कहा ना, बहुत बड़ा एक पॉइंट होती है किसी भी गेंदबाज के अंदर। 25 साल के आसपास उम्र है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 25 साल में उन्होंने पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, कह सकते हैं पिछले 2-3 सालों में, कुछ सीरीज ऐसी खेली हैं जहां पर वही आपके लीड बॉलर थे। तो वो मैच्योरिटी शायद उससे भी आई है। कई बार आप कहते हैं ना कि किसी को जिम्मेदारी दे दो तो वो उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाता है। मुझे कम से कम अर्शदीप सिंह में बड़ा पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि एक तो कमबैक करना जानते हैं, फाइट करना जानते हैं, उम्र उनके साथ है। अभी टचवुड
फिटनेस उनके साथ है, बाएं हाथ की वजह से वेरिएशन उनके पास है, और प्लस अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का गाइडेंस उनको मिल जाता है, जो बहुत जरूरी होता है एक तेज गेंदबाज के लिए, अपनी लेंथ को समझने के लिए, अगर वो मिल जाता है बड़े टूर्नामेंट्स में, आपके लिए एक अच्छे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले गेंदबाज हैं। बिल्कुल जी, और अर्शदीप चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया के लिए झंडे गाड़ सकते हैं। अब अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो प्रमोशन भी जो है वो मिलना चाहिए, और वो सेलेक्टर्स ने उनको दिया भी है कि उनको ओडीआई फॉर्मेट में ना मौका दिया है, और 11 में भी खेलने का मौका मिलेगा। जिस तरीके की जसप्रीत बुमराह की अभी सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी से जो है वो शायद लीग मैचेस में मैदान पर ना उतर पाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हमने इंडियन प्लेयर्स की, सूर्या कमाल कर सकते हैं। संजू सैमसन के पास मौका है कि भाई संजू सैमसन का चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो यहाँ पर 5 T20I मैचेस में अगर 2 शतक लगा दे तो उसके बाद हर कोई माथा पीटेगा कि हमने इसको क्यों नहीं लेके गए। नहीं, फिर माथा क्यों पीटेगा? अभी आपके पास किसी एक खिलाड़ी को अनफिट करने का चांस तो होता ही है। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को एक मेल ही तो करना है कि भाई ये नेट्स में इनके हाथ में जो है खिंचाव आ गया है किसी नस में, और उसकी जगह संजू सैमसन खेलेंगे, वो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। मतलब ये है कि कम हालांकि ऐसा होगा नहीं, मगर ये है कि हाँ, ये एक मौका जरूर है जहां पर आप ये साबित कर सकते हो कि भाई सेलेक्टर्स ने मेरे को नहीं चुना, तो उनको गलत साबित करने का आपको अपनी प्रदर्शन से जो है मौका जरूर मिलेगा। चलिए जी अब बात करते हैं इंग्लैंड के खेमे की। जॉस बटलर, आप उनके कप्तान हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अपने दम पर मैच पलटने का जो है वो मादा रखते हैं। वो विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ सकते हैं। कौन सा रिकॉर्ड है बता देता हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जब मुकाबलों की आप बात करेंगे सबसे छोटे फॉर्मेट में यानी कि T20Is में, तो विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा 648 रन है। जॉस बटलर उनका ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 5 मैच की जो सीरीज है उसमें अगर वो 151 रन बना दे, जो उनके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, तो वो ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो बायलैटरल T20Is होते हैं उसमें जॉस बटलर के नाम सबसे ज्यादा रन हो जाएंगे। अभी बटलर के नाम जो है भारत के खिलाफ खेले गए 22 T20I मुकाबलों में 498 रन है, और बटलर के नाम वैसे T20I में अगर आप देखें तो 147 की स्ट्राइक रेट से 3,389 रन है। मतलब सर इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने जितना इनको देखा है। विस्फोटक बल्लेबाज है और इनको शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका बल्ला जब चलता है ना तो इनके बारे में एक जो चीज सेंस आती है ना, जो आईपीएल में भी देख के और यहाँ पर भी, कि फिर ये रुकते ही नहीं, फिर उसके बाद ये मतलब हर गेंद चौके पे ही मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब फिर जो विरोधी टीम का कप्तान है वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मतलब एक बार मुझे याद है साउथ अफ्रीका वाले आईपीएल में गिलक्रिस्ट मारना शुरू किया गिलक्रिस्ट ने, और फाइनली ये हुआ गिलक्रिस्ट मैच खत्म करके ही गए। हाँ। तो सहवाग ने ये बात कही, कहती ये कुछ प्लेयर्स ऐसे, सहवाग खुद उसमें से हैं। हाँ। कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे मिलते हैं जो प्लेयर्स जिस दिन उनका बल्ला चल रहा है, फिर या तो आप उनकी बैटिंग को एंजॉय कर लें, हाँ, या अपना सर पीट लें, आप उनका विकेट नहीं ले सकते जब तक कि वो नहीं चाहेंगे। तो जोस बटलर उस तरह के हैं। हालांकि जो खबर आपने बताई वो मैं बहुत बड़ा इसलिए उसको तवज्जो नहीं दूंगा, या कह लें या कोई बहुत बड़ा मैं उसको अचीवमेंट नहीं मानता हूं। कंपटीशन किसी भी खिलाड़ी से किसी भी खिलाड़ी का तब होना चाहिए जब दोनों खेल रहे हो। भाई T20 से विराट संन्यास ले चुके हैं। हाँ। तो विराट के नाम अब जितने भी T20 के रिकॉर्ड्स हैं वो आज नहीं तो कल टूटेंगे ही टूटेंगे। मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक आध रिकॉर्ड रह गया हो तो रह गया हो, वरना भाई सुनील गावस्कर ने 34 टेस्ट शतक लगाए, वो रिकॉर्ड टूटा। कपिल देव ने रिचर्ड हेडली के 431 विकेट लेकर रिकॉर्ड तोड़ा था, वो टूटा। 800 विकेट तक पहुंचे मुथैया मुरलीधरन, 700 से प्लस में गए शेन वॉन, 600 से प्लस में गए अनिल कुंबले। लेकिन मजा तब है, मजा मैं एक रिकॉर्ड किसको मानता हूं आपको अच्छी तरह याद होगा। रिकॉर्ड का जो मजा होता है वो तब था मैथ्यू हेडन, ब्रायन लारा। हाँ। एक दोहरा शतक लगाता था, दूसरा दोहरा शतक लगाता था, एक तिहरा शतक लगाता था, दूसरा तिहरा शतक लगाता था। हालांकि उसमें भी ब्रायन लारा ने फिर 400 रन बनाकर कहा कि अब बनाओ 400 फिर बात करो। तो दोनों जब एक्टिव हो किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट फॉर्मेट में, तब तो उस रिकॉर्ड की जो मतलब खींचतान चलती है उसमें मजा आता है। अब तो विराट कोहली के रिकॉर्ड आप तोड़ लें, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। विराट कोहली को भी नहीं पड़ रहा फर्क, किसी को नहीं पड़ रहा है। बोल रहे भैया मैंने तो जीत के जो है वो अलविदा कह दिया, इस फॉर्मेट को मैंने अपना काम कर दिया। चलिए जी, विराट कोहली की बात हुई है तो सौरव गांगुली हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व कप्तान। उन्होंने विराट कोहली को जो ना बैक किया है और क्या कुछ बोला है दिखा देते हैं दादा ने। विराट कोहली एक पीढ़ी में एक बार ही मतलब कि आने वाले क्रिकेटर हैं। मुझे झूलन गोस्वामी और मिताली राज की तरह है। करियर में 80 इंटरनेशनल शतक बनाना अविश्वसनीय बात है। मेरे लिए वो शायद दुनिया के सबसे महान व्हाइट बॉल के खिलाड़ी हैं। मुझे अब भी लगता है कि विराट कोहली में बहुत क्रिकेट बाकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज एक बड़ी चुनौती होगी। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में उनके फॉर्म को लेकर बहुत चिंतित नहीं हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो लंबे समय से दुनिया के सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल खिलाड़ी हैं।
सर ये दादा से आना मायने रखता है मतलब कि बाकी सब तो ठीक है, मगर सौरव गांगुली से आना मायने रखता है कि भाई व्हाइट बॉल का इससे महान खिलाड़ी कोई हुआ ही नहीं, जबकि खुद दादा व्हाइट बॉल के ही खिलाड़ी थे। और इससे भी बड़ी बात कि दोनों में बड़ा विवाद हुआ था। हाँ वही मतलब हाँ। वो बोर्ड के विवाद अध्यक्ष के कारण ही तो कप्तानी गई थी, इसीलिए कह रहा हूं बोर्ड के अध्यक्ष थे। और यहां तक कहानी थी, मतलब अगर आप थोड़ा सा क्रूएल होकर कहें, थोड़ा सा आप साफ साफ शब्दों में कहें, तो दोनों एक दूसरे पे झूठ बोलने का आरोप ही तो लगा रहे थे। वो कह रहे थे साहब मैंने तो कहा था ये कंसीडर कर लो दोबारा, और विराट ने कहा मुझसे कहा ही नहीं गया कुछ। अब या तो आप चलिए उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो निकालिए, वो कभी रिकॉर्डिंग तो आनी नहीं है, मतलब जिंदगी में नहीं आनी है। लेकिन अगर आपको अब ये तय करना ही है कि कौन उस वक्त सही बोल रहा था, तो उसका तरीका एक ही है कि आप उठाइए रिकॉर्डिंग और देखिए कि कहा गया था तो नहीं कहा गया था या कहा गया था। तो इसलिए भी शायद आपने बिल्कुल सही कहा कि इसलिए भी शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और देखिए सौरव गांगुली फेक तारीफ करने वाले खिलाड़ी नहीं है, ये तो मैं जानता हूं। मतलब बाकी उनको आप जो कह लीजिए, वो अपने साथ एक बैगेज लेके आते हैं, वो किसी भी जगह रहे हो, चाहे वो कप्तान रहे हो, चाहे वो फिर बीसीसीआई में रहे हो, कुछ ना कुछ विवाद होता है उस दौरान, बड़ा विवाद होता है। चाहे वो आप ग्रेग चैपल से याद कर लें, उनका विवाद, जितने भी विवाद हुए। लेकिन सौरव गांगुली अगर तारीफ कर रहे हैं तो फिर उस खिलाड़ी का कोई मतलब है। सौरव गांगुली ने तारीफ किसकी किसकी की? वीरेंद्र सहवाग की, जहीर खान की, युवराज सिंह की, हरभजन सिंह की। आप इन खिलाड़ियों से आज भी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, कभी भी आप हरभजन सिंह से पूछ लीजिए कि उनके लिए दादा क्या है। आप युवराज सिंह से कभी भी पूछ लीजिए उनके लिए दादा क्या है। आप जहीर खान से कभी भी पूछ लीजिए उनके लिए दादा क्या है, ये लोग बताएंगे कि दादा क्या है। तो दादा का एक तस्वीर मुझे याद है, मैच जीतने के बाद दादा ग्राउंड में घुसे तो ऐसे हाथ करके घुसे, जैसे मतलब एक परिवार का मुखिया घुस रहा है और सारे बच्चे उसके उस बाहों में आकर जो है समाते हैं। तो दादा की वो छवि है, और ये जो बयान है उनका, ये वो वाली छवि से उलट है जो विराट कोहली से के अगेंस्ट गई थी। लेकिन हाँ, ये उस छवि के बिल्कुल मुफीद है, जिस छवि में वो दादा कहलाते हैं, तो दादा की तरह बिहेव भी करते हैं। और मतलब एक बात टेक्निकली ठीक भी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के से ज्यादा शतक हो गए, शतक विराट कोहली के हैं, तो भाई उनसे बेहतर आपको व्हाइट बॉल प्लेयर जो है ना, और खासकर ओडीआई प्लेयर मिलना, मुझे नहीं लगता दोबारा कोई होने वाला है, क्योंकि उतने ओडीआईस खेले भी नहीं जाएंगे जितने पहले खेले जाते थे। तो वो बात टेक्निकली जो है ना वो सही भी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब विवाद पे आ जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जी विवाद एक बार फिर सामने आ रहा है। इस बार जर्सी को लेकर विवाद है भाई। अब बीसीसीआई की तरफ से कोई बयानबाजी अभी तक नहीं हुई है इस पे, फिर पाकिस्तान ने बयानबाजी की है। पीसीबी के अधिकारी के हवाले से कुछ खबरें आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। उन खबरें दिखा दीजिए जरा पॉइंटर्स में, ग्राफिक्स में। बीसीसीआई नहीं चाहती है कि टीम इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम हो। मेजबान देश होने के नाते जर्सी पर पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, होता ही है। जो भी देश मेजबानी करता है, अब इंडिया ने मेजबानी करी थी 2023 वर्ल्ड कप की, तो इंडिया का नाम था। पीसीबी ने बीसीसीआई पर जो है राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। अब पीसीबी के अधिकारियों का यह कहना है कि भाई बीसीसीआई ने इस पे आपत्ति जताई है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया है। टीम इंडिया दुबई में अपने, आपको पता ही होगा क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टीम इंडिया नहीं जाना चाहती थी, वहां पर भारत सरकार अलाउ नहीं कर रही थी पाकिस्तान में, तो टीम इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं। 23 फरवरी को पाकिस्तान से टक्कर भी है, महामुकाबला है। और उससे पहले अब ये विवाद हो गया है कि भाई जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होना चाहिए। सर मेरे को ना एक ही आपत्ति हो रही है इस खबर से। इस खबर से आपत्ति मुझे सिर्फ ये है कि जो मेजबान देश है उसका तो नाम होता ही है। अगर आपने नहीं पहननी है तो उसका फिर तर्क क्या है? आप नहीं जाना चाहते तो उसका लॉजिक था कि वहां पे सिक्योरिटी का इशू है। यहां पर अगर आप वो जर्सी नहीं पहनना चाहते हो जिसपे मेजबान देश का नाम लिखा हो, तो उसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक यही कि हमें पाकिस्तान को हर कदम पर, हर जगह पर, हर मोड़ पर यह बताना है कि अगर आप आतंकवाद का समर्थन करते रहेंगे अपने देश की जमीन से, तो हम आपकी हर दुर्गति करेंगे। हम जो जो चाहेंगे वो करेंगे, बस ये कि अपनी सीमाओं में रह के करेंगे। अगर सीमाओं से अगर बाहर चले जाएंगे, क्या आज अगर बीसीसीआई चाह ले, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रमीज राजा साहब ने बतौर चेयरमैन कहा था कि बीसीसीआई आज चाह ले पीसीबी खत्म हो जाएगा, तो हम वो नहीं कर रहे। हम आपकी रोजी रोटी चलने दे रहे हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे अपनी छाती पे लगाकर बात। तो वो जो तर्क पाकिस्तान ना जाने का है, वो सिर्फ सुरक्षा का नहीं है। अगर सिर्फ सुरक्षा का मसला होता तो कब का सॉल्व हो चुका होता। 2004 में गए ही थे ना, 3 अधिकारी गए थे और 3 अधिकारियों ने आकर कहा कि हाँ ओके टेस्टेड जाइए, चले गए। अब मामला सुरक्षा का नहीं है, अब मामला सुरक्षा के साथ साथ उस कड़े संदेश का है, उस सीधे सीधे दिए गए स्टेटमेंट का है कि हमसे खेलना चाहते हो, हमसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हो कि हम पाकिस्तान आकर खेलें या हम किसी भी तरह से पाकिस्तान से एसोसिएट करें, तो पहला प्रण लो,
और ये साबित करो कि तुम्हारे देश की जमीन से हमारे देश में आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया जाएगा, वरना हम ऐसे फैसले लेते रहेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बीसीसीआई भी जानती है, आईसीसी भी जानती है। तो नहीं करना तो नहीं करना, वरना यही भारतीय टीम अभी 2024 में जब खेल रही थी T20 वर्ल्ड कप, तो उसके छाती पर लिखा हुआ था वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। 2017 में आप चले जाइए, वो लिखा हुआ था कि इंग्लैंड एंड वेल्स। तो आईसीसी के टूर्नामेंट का तो नियम ही है कि आपके चेस्ट पर एक तरफ आपकी कंट्री के बोर्ड का लोगो होगा, दूसरी तरफ आईसीसी का लोगो होगा, और जो होस्ट कंट्री उसका नाम होगा। तो हम तो खेल ही नहीं रहे जब हम खेल ही नहीं रहे जब आपके यहाँ, तो हम क्यों आपका नाम लेकर चलेंगे? तो मैं तो इसको जस्टिफाई करता हूं। ये सीधा सीधा वो स्टेटमेंट है कि आप या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो हम ऐसे करते रहेंगे। बिल्कुल, फिर हर मंच का इस्तेमाल होगा भाई यही चीज हाईलाइट करने के लिए कि जब तक वो जो आतंकवाद और मुझे लगता है पाकिस्तान कर क्यों, क्या जरूरत, क्या छोड़ दे भाई, जब पता है कि होना वही है। क्या कर लिया इतने दिन मेहनत करके, स्टेडियम नहीं बन पाए। नहीं, अगर इतनी मेहनत, जितनी मेहनत उन्होंने की अपने चेयरमैन साहब ने कि आज ये कर दिया है, हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, हम भी नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उससे पहले अगर स्टेडियम बनवा लिया होता तो कम से कम अच्छी खबरें आ रही होती ना, उसका अपडेट ले लिया होता कि कितनी वहां पे दीवारें खड़ी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, तो वो चीज हो नहीं पाई और ये सारी बातें जो है हो रही है। खैर, इस पे भी ज्यादा कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा पाकिस्तान बस ये कर सकता है कि भाई वो आईसीसी चले जाए जहां पर जय शाह पहले ही हैं, ठीक है, और वहां पे बोले भाई ऑफिशियली कंप्लेंट लिखवा दे, मगर वो भी नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा। ये सारी बातें जो है ना अपने आप दब जाएंगी और जिस तरीके से इंडियन टीम खेलना चाहती है वो उसी तरीके से खेलेगी। पाकिस्तान को उस पर राजी होना ही पड़ेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही, मगर ये जो सीरीज शुरू हो रही है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। मैच से पहले, मैच के बाद आपके लिए शो लेकर आएंगे, तो प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टाटा बाय बाय।